इस तरह से बच्चों 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा, यानी कि कोई भी पहलवान उसे पराजित नहीं कर सका। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। उसके 2 पुत्र हुए, तो वो 2 पुत्र भी उसके साथ रहते थे। तो जब भी दंगल होता वो दोनों पुत्रों को साथ लेकर के क्या है, कुश्ती लड़ता था। ठीक है। तो 15 वर्षों में कोई भी ऐसा पहलवान नहीं हुआ जिसने कि उसे पराजित किया हो। पहलवान की सास की पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी भी 2 पहलवानों को पैदा करके, 2 पुत्रों को पैदा करके उसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो दोनों लड़के पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। यानी दोनों लड़के अपने पिता पर गए हुए थे और उनकी शरीर की बनावट क्या है, बहुत अधिक हष्ट पुष्ट थी। तगड़े यानी क्या, तंदुरुस्त थे। तो जब वो दंगल में दोनों पुत्रों को लेकर के निकलता था तो लोग ही अचानक ही लोगों के मुंह से निकल पड़ता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। ये दोनों बेटे क्या है, उनका बाप अजय रहा है, उनके बाप को किसी ने पराजित नहीं किया, और उसके बेटे तो क्या है, उससे भी ज़्यादा नामी पहलवान होंगे, उससे भी ज़्यादा अपराजय रहे। ठीक है। तो राजा साहब ने दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके हैं। राजा साहब ने उनके दोनों लड़कों को राज दरबार के भविष्य के पहलवान घोषित कर दिया था। यानी कि जब लुट्टन की मृत्यु हो जाएगी तो उसके दोनों लड़के क्या है राज पहलवान बनेंगे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। तो दोनों के भरण पोषण यानी खाने पीने का प्रबंध राज दरबार से ही हो रहा था। ठीक है। उनकी व्यवस्था, क्योंकि है राजा साहब ने घोषित कर दिया था ये दोनों क्या भावी राज पहलवान बनेंगे, इसलिए इनके है पालन पोषण, भरण पोषण यानी पालन पोषण की जिम्मेदारी क्या है, राज दरबार की ही है। तो प्रतिदिन प्रातःकाल लुट्टन ढोलक बजा बजा करके उन्हें कसरत करवाता। ठीक है। तो क्योंकि लुट्टन के पास कि अन्य पहलवानों से लड़ने की कोई अनुमति नहीं थी, तो इसलिए वो अपने बेटों को ही शिक्षा देता। तो उन्हें सुबह कसरत करवाता, दोपहर में लेटे लेटे उसे सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देता, और कहता कि ढोल की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। तो वो बच्चों को समझाता है कि हमेशा ढोल की आवाज़ पर ध्यान देना, क्योंकि ढोल की आवाज़ प्रेरणा देती है। और मेरा गुरु, मैंने किसी से पहलवानी नहीं सीखी है किसी व्यक्ति से, बल्कि क्या है कि ढोल की आवाज़ से ही प्रेरणा लेकर के मैंने क्या है पहलवानी सीखी है, और उसी के कारण मैं क्या है नामी पहलवान हुआ हूँ। ठीक है। यानी दंगल में चांद पहलवान को हराने में ढोल ने ही उसे प्रेरणा दी है। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे, कि जब भी कभी दंगल हो तो सबसे पहले ढोल की आवाज़ पर ध्यान देना, ढोलों को प्रणाम करना। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी बातें वो क्या है हमेशा अपने बच्चों को बताया करता था। साथ ही ये भी बताता था कि मालिक को कैसे खुश रखा जा सकता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करते हैं। कि कैसे मालिक को खुश रखा जा सकता है, कब कैसे व्यवहार करना चाहिए, आदि की शिक्षा वो क्या है रोज़ दिया करता था अपने बच्चों। यही उसका काम था।